अंकुर कपूर हमारे सहयोगी, जो कि यहाँ पर शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आंसू गैस जहां छोड़ी गई है वहीं पर मौजूद हैं। अंकुर, आप वहां पर मौजूद हैं, बताएं वहां क्या कुछ हो रहा है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है इस समय शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अंबाला प्रशासन जो शंभू बॉर्डर पर तैनात हुआ है, यहाँ पर 34 कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। तो इसको लेकर जो सुबह से ही पंजाब से जो किसान आ रहे हैं वो यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सुबह से जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इसको लेकर काफी स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। जैसे ही किसान जो पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं, 4 तरह की लेयर अपनी यहाँ पर इकट्ठी की गई है, तो उसको जैसे ही यहाँ पर किसान, पंजाब के किसान आकर यहाँ पर बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले ड्रोन द्वारा छोड़े जा रहे हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर एक ड्रोन के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। जैसे ही यहाँ पर पंजाब के किसान यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड्स को हटाने के लिए, तो दूसरी तरफ से पुलिस द्वारा यहाँ पर ड्रोन के जरिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनको बॉर्डर से तितर बितर किया जा रहा है। जो अभी यहाँ की स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पर हमारे सहयोगी अंकुर कपूर दिखा रहे हैं किस तरह की यहाँ स्थितियां बनी हुई है। अंकुर, यहाँ पर क्योंकि पंजाब के फतेहगढ़ से ये किसान निकले हैं दिल्ली पहुंचने के लिए, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा का बॉर्डर लगता है। हमने एक तरफ ये भी देखा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इन किसानों के कहीं ना कहीं समर्थन में है। दूसरी तरफ हरियाणा में बैरिकेडिंग जिस तरह से की गई है, किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए, तो एक किस तरह की स्थितियां यहाँ पर पैदा हो गई हैं सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच। बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा की सीमा में यहाँ पर 14 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई हैं, जिस 14 कंपनियों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर इंटरनेट सेवा यहाँ पर 2 दिन पहले ही बंद कर दी गई थी कि किसी भी हाल में यहाँ पर किसानों को आगे नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि जो अंबाला के आईजी हैं, अंबाला के एसपी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरीके से हमें ऊपर से अनुमति नहीं है कि किसानों को आगे जाने दिया जाएगा। अगर हम यहाँ बैरिकेडिंग की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यहाँ पर नुकीली जो कंटीली तारें हैं वो रखी गई हैं, यहाँ पर 4 तरह की एक लेयर बनाई गई है जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। यहाँ पर जो हाईवे हैं, हाईवे पर बड़े बड़े जो सुए होते हैं वो गाड़ कर रखे हुए हैं कि किसान आगे ना बढ़ पाए। तो इस सारी स्थिति को लेकर यहाँ पर अभी शाम को भी यहाँ पर एक मॉक ड्रिल पुलिस द्वारा की गई थी। एक प्रैक्टिस की जा रही है कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार के उनको रोका जाए। यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, यहाँ पर वाटर कैनन की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें, अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो रबड़ की एक गन यहाँ पर रखी हुई है कि किसानों के ऊपर शूट किया जाए, कि उनके ऊपर उनको तितर बितर यहाँ पर किया जाए अगर किसान आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अभी हमारे किसानों से भी बात हुई है, यहाँ पर काफी संख्या में जो किसान हैं धीरे धीरे करके शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो जब भी इनसे किसानों से यहाँ पर तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें सभी हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे किसान पैदल हैं या, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बताया जा रहा है ट्रैक्टर के जरिए वहां पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं हम, ये पैदल नजर आ रहे हैं। पूरा आगे जाके क्या प्लानिंग है, क्योंकि अब जब आंसू गैस छोड़ी गई है इन किसानों पर, अब उनका क्या इरादा है, आगे की क्या रणनीति है, क्या बता पाएंगे इस वक्त आप? बिल्कुल, अगर कल रात से जैसे ही चंडीगढ़ में इनकी एक सीमा यहाँ पर तैनात की गई थी, अगर प्रशासन के साथ हमारा रवैया ठीक रहता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर हम बात करें, काफी जो मुद्दे थे इन पर सहमति रात को बन गई थी, लेकिन उसके बाद जो एमपीबीएस है और 2 मुद्दे हैं, उन चीजों को लेकर यहाँ पर सहमति प्रशासन द्वारा और किसानों के बीच में आपस में नहीं बनी थी। तो उसके बाद सुबह से ही जो किसान है पंजाब से शंभू बॉर्डर पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में हमें यहाँ से कूच करना है। लेकिन अगर हम बात करें इस समय प्रशासन की, तो प्रशासन पिछली तरह की भूल यहाँ पर नहीं देना चाहता है। यहाँ पर जो 4 तरह की बैरिकेड्स अलग अलग तरीके से बनाई है, उसको पार करना भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय दोनों की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर काफी मुस्तैदी में है, यहाँ पर 34 कंपनियां तैनात हैं, और दूसरी तरफ जो अंबाला आईजी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ शब्दों में यही कहा है कि किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण होती है तो दूसरी तरफ पर हमने आर्मी को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है।
तो हम किसी भी तरह से यहाँ पर किसानों को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर जो जी। किसान है वो काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। उनको साफ शब्दों में कहा है कि हमने यहाँ से शंभू बॉर्डर को पार ही करना है। लेकिन जैसे ये बैरिकेड्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन द्वारा वहां से किसानों के ऊपर इनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर जो धुएं हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर बैरिकेडिंग के आसपास कोई भी किसान आगे ना आ सके। जी जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किसान आगे ना बढ़ पाएं, दिल्ली में दाखिल ना हो पाएं, तो पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, अंबाला में लगता है शंभू बॉर्डर, वहाँ पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़ी गई है। और यहाँ पर अंकुर, आप ये बताएं, जिस तरह की तस्वीरें हैं इसमें अफरा तफरी दिख रही है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। क्या यहाँ पर किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंची है अभी तक कोई? फिलहाल अभी जी बिल्कुल, अभी फिलहाल स्थिति है यहाँ पर, जब से आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो मास्क कई जो किसान है उन्होंने मुंह ढक लिए हैं कि वो काफी यहाँ पर अपनी प्रिपेयर होकर आए हैं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल सचेत रहना है और किस प्रकार से अगर पुलिस हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी हमला करती है या किसी भी प्रकार से होता है, हमें यहाँ